हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना जो कि चैप्टर नंबर 7 है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ऑलरेडी हम इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज होती है, और उसके बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट हमने बता चुके हैं। बाकी एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे कि 7.1 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें क्या था, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था, जिसके बेस पे आपके क्या थे, क्वेश्चन बन रहे थे, राइट। अब जो आया है कि बोला गया कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस लाइन को हमने क्या किया, तोड़ दिया बीच में से। और बीच में से तोड़ा, चाहे आखिरी से तोड़ा, कहीं से भी तोड़ा हो, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा। देखो, कोई भी क्लास है, जैसे आपकी क्लास है, तो आपकी क्लास में आपकी क्लास में अगर बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब उनको उनका ग्रुप तोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है, आपका सेक्शन बना दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो सेक्शन कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा पैटर्न, अपना छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअल में कैसे जनरेट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, जैसे कि आपका एक्स हो गया, ये आपकी वाई लाइन हो गई, और इसका एक बार कलर चेंज कर देते हैं। ओके, दैट्स गुड। एंड एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपना। ओके, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन की हेल्प से मैं क्या कहूंगा कि मैंने जो एक लाइन ली है अपनी, ये जो लाइन ली है अपने, ये कोई मैंने एक्सटर्नल लाइन ली है, और इस लाइन को मैं क्या देखता हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, तो यहाँ पर हम इस लाइन के क्या करेंगे, पार्ट्स करेंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पी क्यू लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लाइन को थोड़ा सा और तिरछा बना लेते हैं, ताकि आपको क्या हो, समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ओके, तो चलो ड्रा करते हैं अपना जो जो पॉइंट्स हमें हमारे पास है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगी, पी पॉइंट हो जाएगा। और एक यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी क्यू एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पी क्यू एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, जिसके पॉइंट्स आपके क्या होंगे, यहाँ तो आपका x1 y1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, और बोला कि कहीं ना कहीं से हम इसके क्या करेंगे, लाइन को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद कुछ रेशियो बनेगा। ये आपका क्या हो गया, आर पॉइंट हो गया, आर पॉइंट हो गया। अब इस आर पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो आर पॉइंट के मैं क्या पॉइंट मान लेता हूँ, एक्स वाई पॉइंट्स मान लेता हूँ। यहाँ पर हम आर की क्या है, एक्स और वाई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये रेशियो में डिवाइड होगा, तो सेक्शन फॉर्मूला हमेशा किस में डिवाइड करेगा, आपका रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है, राइट, रेशियो में। और यहाँ पर जो हम रेशियो लेंगे इसकी, तो पी, एक लाइन जनरेट है पी, तो पी आर रेशियो आर क्यू, जो यहाँ पर हम लेंगे वो आपका क्या बनेगा, एम रेशियो एन ले लेना, या फिर अपने तरफ से कोई भी आप जो भी लेटर यूज करो वो ले लेना। पर ध्यान रखना है कि आपने क्या यूज किया है उसके लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस लाइन को यहाँ से यहाँ पर एम और यहाँ पर एन रेशियो से डिवाइड किया है। अब इसको जनरेट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, वो आप देख लेना। ये तो हमने जनरेट कर दिया है कि किस तरह जनरेट होगा, तो इसके प्रूफ हम देखते हैं कि किस तरह से आपका प्रूफ होगा, राइट। तो प्रूफ बहुत ही अच्छा प्रूफ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। और ये लाइन भी मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ ए, बी और सी। तो इस लाइन के साथ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा, और इसके साथ इसको ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, राइट। तो इसको मैं क्या मानूं, इसको हम एम एन तो ले लिया, इसको हम मान लेते हैं ई एफ। ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट, इतने पॉइंट को आप समझ गए होंगे। तो आपने क्या होगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें आपने रेशियो क्या करे थे, सिमिलर बनाने के लिए रेशियो इक्वल करे थे। या तो आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको क्या होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा समझने के लिए। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको ड्रॉ कर लेता हूँ आगे तक, राइट। अब ये ड्रॉ क्यों किया मैं समझाता हूँ आपको। जो आपके पी आर और आर क्यू रेशियो में डिवाइड होंगे, तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे के साथ डिवाइड होगा। तो देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मेरा पी आर डिवाइड बाई आर क्यू कितने में दे रहा है, एम डिवाइड बाई एन में दे रहा है। ठीक है, राइट। इतना समझ आया। अब पी आर जो है, ये अपना ओरिजिन है ओ। ठीक है, तो पी आर जो इक्वल होगा कौन सी लेंथ के इक्वल, पीई के इक्वल होगा। तो पी आर जो होगा वो पीई के इक्वल होगा, और पीई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पीई जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। बस ये तो चीज आपने पता लगानी थी, राइट। अब ए बी जो है वो क्या है, ए बी जो है वो अपना ओ बी माइनस ओ है, राइट। ओ बी, यहाँ पर क्या आपका एक्स टू पॉइंट है, राइट। यहाँ पर क्या आपका एक्स वन पॉइंट है, सॉरी ये आपका एक्स, एक खाली एक्स पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स वन लिख देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट तो एक्स है और ये एक्स वन है। तो क्या कर दोगे, एक्स में से एक्स वन माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक चीज आपको समझ आ गई। दूसरी चीज आप समझोगे क्या, फिलहाल हम एक्स की लाइन से सोल्व कर रहे हैं, वाई की लाइन से अलग तरह से सोल्व करेंगे। वाई की लाइन को आपको अलग फॉर्मेट बनाएंगे। तो देखना, यहाँ पर मैं अगर आर क्यू की बात करूं, आर क्यू किसके बराबर है, यहाँ पर मेरे पास आर एफ के बराबर है, और आर एफ किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। आप चेक कर सकते हो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी बात करें तो ये लाइन है, तीनों इक्वल हो गई। ठीक है, राइट। और इसकी बात करें, इसकी बात करें हम, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एक्स वन, और आगे जो पॉइंट है वो आपका क्या है, एक्स टू। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन में से इस लाइन को माइनस कर देंगे ताकि बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पर ओ सी माइनस ओ बी कर देंगे। तो यहां से आपको क्या आया, एक्स टू माइनस एक्स वन आया। ठीक है, सॉरी एक्स वन नहीं, खाली एक्स आया। ओके, तो करो, पुट कर दो। तो पी आर की जगह एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, यहाँ पर डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स, यहाँ पर एन डिवाइड बाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन एक्स माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स टू, ओके, माइनस एम एक्स। ये चीज इतनी समझ आ गई आपको। ठीक है, ओके। तो जिस तरह से हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी बिल्कुल एज इट इज डिवाइड करेंगे, तो ताकि आपका क्या आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा। तो एम एक्स को इधर ले आइए, तो एन एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एम एक्स टू, एन एक्स वन को इधर ले आइए तो प्लस में एन एक्स वन। ठीक है, आगे सोल्व करोगे, आगे सोल्व करोगे वहां से एक्स कॉमन, तो एन प्लस एम आ जाएगा, और इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन डिवाइड, सॉरी डिवाइड अभी नहीं, अगली लाइन में हम डिवाइड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करिए, एक्स के जो पॉइंट आएंगे वो कैसे आएंगे, एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन डिवाइड बाई एन प्लस एम। मतलब कि क्या है, रेशियो का ऊपर मल्टीप्लाई है, मतलब जो फर्स्ट रेशियो वो सेकंड के साथ मल्टीपल है, जो फर्स्ट सेकंड रेशियो वो फर्स्ट पॉइंट के साथ मल्टीपल है।
और नीचे क्या है, दोनों का सम है, ये आपको क्या दे देगा, एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल एज इट इज होगा, तो M y2 प्लस में N y1 डिवाइड बाई M+N। ठीक है, चाहे आप M+N कर लो चाहे N+M कर लो, वो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। ठीक है, बस काम क्या होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि हमने क्या समझाया, वो चीज आपको समझ आ गई तो आप अच्छे से कर जाओगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। तो भाई इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए लेकिन स्पेस है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूँ। इस चीज को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली। देखो पॉइंट होते हैं इंटरनली, बाकी कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहीं पर लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस बनेगा। इंटरनली रेशियो मतलब लाइन के अंदर का क्या हुआ, हिस्सा को तोड़ा गया। ठीक है, तो ये इंटरनली रेशियो है, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ कि इंटरनली में क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन एक्सटर्नली जो है ना वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन मैं लिखवाऊंगा आपको फिर भी, क्योंकि आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आ सकते हैं ये चीजें। तो चलो समझते हैं एक्सटर्नली क्या होती है। एक्सटर्नली रेशियो कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी लाइन होती है, और सिंपल सी लाइन को हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। तो एक बार इस कलर के इसको कलर दे देता हूं मैं। ओके, और अब इसी लाइन के साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कलर आपको चेंज दिखाई दे जाएगा। ओके, तो, तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ना, ये अपनी ओरिजिनल लाइन है, और ओरिजिनल लाइन को हम क्या बोलते हैं, पी क्यू बोल देते हैं। यहाँ पर आपका क्या लाइन है, पी क्यू पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट मतलब क्या है, x1 y1, और क्यू पॉइंट जो आपका x2 y2 है। लेकिन ये बाहर जाके कहीं ना कहीं बाहर जाके क्या हुआ, कट हुआ है। ठीक है, बाहर जाके कट हुआ है, तो ये आर पॉइंट हो गया। और आर पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, आपका एक्स और वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं एक्स वाई के फॉर्म में। तो जैसे आपने ये किया, आपका आंसर दे देगा। लेकिन आपका होगा कि रेशियो कहाँ लिखा हुआ, तो एक तो रेशियो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट M P R M, और एक रेशियो ये हो जाएगा आपका इतना N। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये रेशियो डिवाइड होगा, और इस रेशियो को सॉरी, ये नहीं होगा आपका M N, क्योंकि आर के साथ है ना अपना रेशियो, आर के साथ ये आपका एन रेशियो में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ आया होगा। और जैसे आपने इतना समझ आया तो आपने कर देना है इसको रेशियो में। तो यहां से जो अपना एक्स निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, M x2 माइनस N x1 डिवाइड बाई M-N। ठीक है, राइट। और y जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, M y2 माइनस N y1 डिवाइड बाई M-N। तो ये क्या है, फॉर्मेट आपका एक्सटर्नली का। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा एक्सटर्नली भी। ठीक है, राइट। ओके, तो चलो देखते हैं, एक आपका मिड पॉइंट और रह गया, मिड पॉइंट और लिखवा देता हूँ मैं आपका, क्या होता है मिड पॉइंट, हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। एक मिनट पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक अच्छे से।
मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का सीधा सा मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। जैसे सिंपल लाइन से हमने समझना पड़ेगा क्योंकि जो भी इश्यू है, ठीक है। देखो एक जैसे मान लो कोई लाइन है अपना, वैसे लाइन आपको अलग अलग दिखाई दे जाएगी। ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका बीच में क्या पॉइंट है आर। तो आप देखोगे कि ये क्या रेशियो 1 और 1 में है ना। तो रेशियो 1 और 1 में है। इसके कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट आपके x5 है, और इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या है x2 y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 रेशियो है, तो मिड पॉइंट हमेशा क्या देता है 1 और 1 देता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू कैसे निकालोगे कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाय रेशियो का सम। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और y की जो वैल्यू निकालेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपका क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट रेशियो आपके निकल के आ गए। मिड पॉइंट में भी हमने बता दिया आपको किस तरह से निकल के आए। और एक्सटर्नली में बता रहे, एक्सटर्नली वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी बाई चांस आ जाता है एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से, तो इसलिए मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से तरीके से और भी बेहतरीन क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनली में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे देखो, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। ये दो पॉइंट आपके पास है, इस रेशियो में इंटरनली कर रहा है। तो इंटरनली मैं आपको ऑलरेडी पहले लिखवा चुका हूँ, जो कि आपका मेन है, और वो आपका आएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो चाहे आप लाइन ड्रॉ करो चाहे मत करो, तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ। लेट P4 3 एंड Q8 और 5, ठीक है। राइट। रेशियो क्या है, तो यहाँ पर हम पी क्यू को ले ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए पी क्यू। और एक पॉइंट है आर, जो कि आपका एक्स वाई है। और ये पॉइंट है 4 एंड 3, और ये पॉइंट आपका 8 एंड 5, ठीक है। जो कि रेशियो कर रहा है 3:1। इंटरनली करेगा तो हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, 3 इंटू, यहाँ पर आपका क्या है रेशियो, और रेशियो ले लेते हैं एम रेशियो एन, जो होगा आपका 3:1। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, याद है, फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं। तो सिंपल कर रहे हैं, तो 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 प्लस में 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 3+1। और y का जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 3 इंटू 5 प्लस में 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 3+1, ठीक है। सोल्व करिए, x कैसे निकलेगा, 3 8 जा 24 प्लस में ये आपका 4 डिवाइड बाई 4, ओके। y देखिए 15+3 डिवाइड बाई 4। एक्स आगे निकालिए 28/4, ओके। y जो निकलेगा किससे निकलेगा, 15 और 3 18, 18 डिवाइड बाई 4। तो 4 से कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से कट करो, 2 से ही 9, 9/2, ठीक है। तो यहां से मेरा जो आर पॉइंट आया, आर पॉइंट क्या आया 7 एंड 9, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, या 4.5 भी आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि व्हाट रेशियो, रेशियो यहाँ पर निकालना है, जो पॉइंट से डिवाइड कर रहा है लाइन को, ए बी लाइन को इस पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो आपने फाइंड आउट करना है। तो रेशियो आप इस तरह के देखो, जब आपने रेशियो निकालने हो ना, तो रेशियो आप या तो एम एन मान सकते हो, लेकिन एम एन मानोगे तो वहां पर आपको एज ए इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इससे अच्छा डिसीजन ये दूंगा, आप एम एन ना मान के k:1 भी मान सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप क्या रेशियो मानोगे, आप k:1 मान लो, ठीक है। तो
लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो के इज टू वन। ठीक है, तो ये मेरी कोई लाइन है, ए बी लाइन, ए बी लाइन। ए पॉइंट जो है -6 और 10 है, और बी पॉइंट जो है वो आपके कितना है, 3 एंड -8 है। ठीक है, और कहीं ना कहीं पॉइंट पर कट कर रहा है ये, पी पॉइंट मान लेते हैं, ये आपको -4 और 6, और ये आपको क्या दे रहा है, के इज टू वन में दे रहा है। ठीक है, राइट। तो बस आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। तो ए बी, तो चलो निकालते हैं भाई। तो बीच वाला -4 कैसे आया, जब मैं के की मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा -6 के साथ, डिवाइड बाय के प्लस 1। ठीक है, और इधर से 6 कैसे आया आपका, 6 आया आपका के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -8 की, प्लस में 1 के साथ 10 की मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, के प्लस 1 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पर के प्लस 1 की वैल्यू जो आएगी किधर, देखो किसी एक से आप निकाल सकते हो, यहाँ मैं और लिख दूंगा क्योंकि और से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई एक आप सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर मैं के को इस साइड से -4 की साइड से करूंगा, तो -4 इज इक्वल टू 3 के, और इसकी मल्टीप्लाई -6, 3 के या 4 के इधर ले आओ और 6 को उधर भेजो, तो -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 के प्लस 4 के। तो यहाँ से आपका कितना आया, 2 प्लस का, यहाँ से आपका 7 के प्लस का, तो यहाँ से के का के की वैल्यू कितनी है, 2/7। तो के की वैल्यू कितनी है, 2/7। तो हमने रेशियो जो माना था, हेंस हेंस रेशियो क्या माना था, के रेशियो 1। तो के की वैल्यू कितनी है, 2/7 रेशियो 1। तो 7 से क्या करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो या फिर 7 को उधर पहुंचा दो, 2:7 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ओके, 3 सेक्शन में जो तोड़ा गया, पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पार्ट इस पार्ट को। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको गिवन दे दिया। ये आपका ए बी पॉइंट है, राइट। अब आप देखिए, इन्होंने क्या किया, तीन तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो इस लाइन को क्या किया, 3 सेक्शन में डिवाइड किया, कहीं ना कहीं 2 कट बीच में होंगे, तो यहाँ पर मैं 2 कट लगा देता हूँ। एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्यू पॉइंट हो गया, जो कि इक्वल पार्ट में है। ठीक है, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इसको तो ये गिवन अपने पास 2 और -2 है, और ये गिवन है -7 और 4 है। इसको क्या ले लेते हैं, एक्स एंड वाई ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं, इसको क्या ले भाई, जो कि एक्स, इसको हम x1 और y1 ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आया आपको। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए आप कैसे सोल्व करोगे, आप पहले तो p पॉइंट निकालोगे, फिर q पॉइंट निकालोगे। कैसे, देखो, ए बी, अगर आप कहोगे कि सारे के सारे इक्वल पार्ट है, तो मतलब 1:1:1 में होगा ना। तो यहाँ पर पहले मैं p पॉइंट ले लेता हूँ, एक्स वाई। ठीक है, राइट। और इसके पॉइंट आपके 2 -2, इसके पॉइंट आपके -7 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका 1 रेशियो होगा, और टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना रेशियो होगा, 1+1 2। ठीक है, तो 1:2 में आपका आ चुका है। तो यहां से सोल्व करिए, एक्स को कैसे सोल्व करोगे, 1 × -7, 1 × -7 प्लस में 2 × -2 डिवाइड बाई 1+2। ठीक है, और इधर से y को हम कैसे सोल्व करेंगे, 1 × 4 प्लस में 2 × अरे -2 नहीं, इधर प्लस कर दो भाई, -2 मल्टीप्लाई ये, डिवाइड बाई कितना हो गया, 1+2। ठीक है,
इधर करोगे सोल्व एक्स इज इक्वल टू -7 + 4 डिवाइड बाई 3, और इधर से y इज इक्वल टू 4 - 4 डिवाइड बाई 3। इधर देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 + 3, 4, -3 डिवाइड बाई 3। तो इधर चेक करोगे y की वैल्यू ऑलरेडी 0, तो x की वैल्यू इधर कितनी आ गई, -1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 है। एक तो वैल्यू ये आ गया अपने p पॉइंट्स। और q पॉइंट्स के लिए हम फिर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। या तो p b का डिस्टेंस निकालें, फिर भी हम a और b से स्टार्ट करेंगे। a और b से स्टार्ट करके देखो आप, ये आपका a, ये आपका b, जो कि क्या है, ये आपका 2 - 2 है, और ये आपका कौन सा पॉइंट है, -7 और 4। आपकी बार क्यू पॉइंट के निकालने, क्यू पॉइंट हमने x1 और y1 माने थे, ठीक। आपकी बार 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। सोल्व करिए। x1 कैसे सोल्व किया, 2 × -7, ठीक है, प्लस में 1 × 2 डिवाइड बाई आपका 2 + 1, एंड y1 को सोल्व करेंगे तो 2 × 4 एंड प्लस में 1 × -2 डिवाइड बाई 2 + 1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू लेंगे तो -40 प्लस में 2 डिवाइड बाई 3, y1 की वैल्यू तो 2 × 4 8 और -2 डिवाइड बाई 3। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 डिवाइड बाई 3, और y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डिवाइड बाई 3। 3 से कट करोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, और y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2। ये मेरे पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। हैंस हैंस पॉइंट्स आर, पॉइंट्स बताने ना ट्राई सेक्शन के, पॉइंट्स आर आर पी, जो आया आपका -1 और 0, और जो आपका क्यू आया वो कितना आया, -4 एंड 2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस पर रेशियो कट किया है। ओके, लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखिए तो y एक्सिस पर देखो, आपने पता होगा y एक्सिस पर जब कट होता है तो y एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी बता चुका हूं, जब y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आए तो x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इस चीज को आपने याद किया होगा, और अच्छी बात है। नहीं किया होगा तो अब सुन लो कि जब भी आपका y एक्सिस आ जाए तो वो x की वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, और जब x एक्सिस आ जाए तो उधर y की वैल्यू कितनी देगी, 0 देगी। तो ये पॉइंट है, ये आपका -1 -4 बी पॉइंट है। कहीं ना कहीं क्या कट कर रहा है, वाई पर कट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो रेशियो कितना देगा, तो भाई वाई एक्सिस पर कट किया है तो हमें वाई एक्सिस का पॉइंट्स दो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बताना है कि इंटरसेक्शन का पॉइंट आपका क्या होगा। तो ये आपका पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू आपने निकालनी है। और रेशियो आपका क्या देगा, के रेशियो 1। मैं ऑलरेडी कहता हूं जहां पर रेशियो आपका पूछ ले तो उधर से आप के रेशियो 1 दो और आपका आंसर निकालो, ठीक है। तो मैं यहाँ से के की वैल्यू जो होगा वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालूंगा, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखिए 0 वैल्यू है। और 0 वैल्यू का भाई, जब मैं के की मल्टीप्लाई -1 के साथ करूंगा और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो उनमें के +1 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इधर से -k +5, +5 उधर जाएगा तो के उधर जाएगा, तो के इज इक्वल टू 5। के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो रेशियो तो आपके पास आ गया, रेशियो रेशियो आपके पास क्या है, 5:1, ठीक, राइट। अब आपने क्या निकालना, y की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू सॉल्व कर दी। तो y इज इक्वल टू के इंटू -4, ओके, एंड प्लस में 1 इंटू -6 डिवाइड बाई k +1, यही तो था। तो यहाँ से k की वैल्यू पुट करी तो y इज इक्वल टू 5 × -4 प्लस में 1 × -6 डिवाइड बाई 5 + 1, ठीक है। तो सोल्व करिए y की वैल्यू, तो -20 -6 अपॉन में 6, तो कितना आ गया,
26/6 सोल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, -13/3 वाई की वैल्यू। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, 0 एंड -13.3 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। बोला कि पॉइंट ए बी सी डी जो है वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो ऑर्डर में है, तो वैल्यू ऑफ पी आपने फाइंड आउट करना है, तो करोगे। किसका है, पैरेललोग्राम का, तो हम एक पैरेललोग्राम अच्छा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। मिल जा भाई पैरेललोग्राम। है क्या कोई पैरेललोग्राम की शेप अपने पास? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, क्या बात, पैरेललोग्राम की शेप ही नहीं है अपने पास? चलो नहीं है तो भाई इसको उठाते हैं। ठीक है, मिल गया ना अपना शेप। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन मेन पॉइंट्स। ये आपका ए पॉइंट है जिसको हम 6 1 बोल देंगे। ये आपका बी पॉइंट है जिसको हम 8 2 बोल देंगे, जो बोला पैटर्न में है। सी पॉइंट 9 एंड 4 बोल देंगे। डी पॉइंट आपका P एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देख समझिए कि पैरेललोग्राम को हम निकाले कैसे। या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ऊपर नीचे की लाइन इक्वल करके निकाल सकते हो, जो कि हमने इसका कोई प्रूफ नहीं दे रखा, ना कोई इन्होंने कुछ बात करेगी इस बार। तो हम क्या करेंगे, इनका सेक्शन फॉर्मूला डिवाइड करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूले को आप कैसे डिनोट करोगे, सेक्शन फॉर्मूले को आप इसके डायगोनल से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले को आप किससे डिवाइड करोगे, इनके डायगोनल से सोल्व करके देखोगे सेक्शन फॉर्मूले को। ओके, राइट। और दूसरी लाइन जो होगी अपनी, ये पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका डायगोनल जो होगा वो हमेशा क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आपका ओ पॉइंट है, ये क्या करेगा, आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो पहले हमें ओ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। चलो देखते हैं, पहले ए सी के अकॉर्डिंग देखें। राइट, ए सी के अकॉर्डिंग देखते हैं। ए सी और बीच में क्या है, पॉइंट ओ। रेशियो आपका 1 1 है, ये आपका 6 एंड 1 है, ये आपका 9 एंड 4 है। ठीक है, सोल्व करिए इसको। तो यहां से ओ पॉइंट आपके एक्स एंड वाई है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, रेशियो इक्वल है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 9 + 6 डिवाइड बाई 2, और इधर से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी, एंड 1 + 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 15/2, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2। तो यहां से हमें क्या मिला, o की वैल्यू मिल गई। क्या मिला, o की वैल्यू मिल गई। o आपका क्या हो जाएगा, 15/2 एंड 5/2। ठीक है, अब चलते हैं लाइन बीडी पर। बीडी पर, तो ये आपकी बीडी लाइन होगी। ओके, बीडी के पॉइंट क्या है, 8 एंड 2, और इसके क्या पॉइंट है, P एंड 3, और रेशियो जो है वो 15/2 और 5/2। ये भी क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो 1:1 में होगा। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, तो ओनली एक्स एक्सिस पे सोल्व करेंगे, तो एक्स एक्सिस क्या आपके 15/2, जो कि वैल्यू देगा आपकी P + 8 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट कर दो, और 8 इधर लाओगे तो 15 - 8 इज इक्वल टू P, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू आपकी 7 आ गई। आगे आपकी एक्सरसाइज है, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू और नाइस डे, जय हिंद।